बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। पंजाब हुकूमत का तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की क़यादत में फरवरी 2025 से सूबे भर में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, जिसका मकसद शहरी बाज़ारों को कुशादा करना, ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना और शहरों की खूबसूरती बहाल करना था। पंजाब हुकूमत के तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन से बाज़ार कुशादा दिखाई देने लगे और लाहौर में अनारकली बाज़ार, टोलंटन मार्केट, शालम मार्केट और इलामा इकबाल जैसे रोड, मसरूफ़ रोड जिनको इलाकों में हदफ बनाया गया था तजावुज़ात का, अब वो क्लियर दिखाई देने लगे हैं। जहां रेडी बानों ने फुटपाथ पर और सड़कों पर कब्जा कर रखा था और FIA मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के मुताबिक 3000 से ज़ायद मुस्तकिल और आर्जी तजावुज़ात भी अब हटा दी गई हैं। इसके अलावा संगीन खिलाफ वर्जियों पर मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, जैसा कि आपने देखा कि LDA और इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन अब भी लाहौर को तजावुज़ात से पाक करने में वो हमें नाकाम दिखाई दे रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे सड़कों पर ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अगले रोज़ फिर से बड़ी तादाद में रेडी बान हजरात, इसके अलावा नाजायज़ पार्किंग स्टैंड, रिक्शा ड्राइवर जो हैं हमें चलते फिरते नज़र आते हैं। अब क्या गलती हमारे इदारों की है जो वो मुकम्मल तौर पर तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं और नाकाम दिखाई दे रहे हैं? इसी पर हम कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का करम। क्या काम करते हैं सर आप? मेरा अनारकली में 2 दुकानें हैं। 2 दुकानें? अच्छा, तजारत करता अच्छा। किस चीज़ की दुकानें आपकी अंकल? कपड़े की। कपड़े की दुकान है। काम शाम ठीक चल रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र। सही। आपने देखा होगा कि अनारकली बाज़ार एक ऐसा बाज़ार था जिसमें हमें कितनी तजावुज़ात नज़र आती थी। अनारकली बाज़ार में हम ठीक से चल नहीं सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता था। ठेले वाले होते थे वहाँ पर, स्टॉल्स लगाए बैठे थे अपनी दुकानों से बाहर। तो अब जब ये इससे पहले भी 12 बार जो है वो तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए मुहिम स्टार्ट की गई, अब से नहीं सालों से चलती आ रही हैं, लेकिन अब 2024 में जब ये मुहिम स्टार्ट की गई तो सख्ती से एक्शन लिया गया और कहा गया कि अब मुकदमात भी दर्ज होंगे। क्या कहते हैं अंकल आप कि मेरी बहन, आप मेरी बहन, इन्होंने अच्छा नहीं किया बल्कि तबाह कर दिया सब कुछ। किन्होंने? ये नून लीग वालों ने। अच्छा। ये देखें सारा बोर्ड लगा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। हाँ। हमारा नाम लिखा हुआ था बोर्ड के ऊपर। हाँ जी। इन्होंने तोड़ फोड़ के क्रेन ला के वो मारा है। हाँ। तो बच्चे की रोटी हम कहाँ से कमाएंगे? अब ये अच्छा। देखें, मुकदमे दर्ज कराए हैं, नोट कोई भी नहीं आ रहा था पूछने के लिए। कहने का मतलब है कि तबाही मचा दी। चलें, वो आपकी सारी बात ठीक। अब ये जैसे रेडी वाले अंकल हैं यहाँ खड़े हैं, ये ठीक खड़े हैं आपके मुताबिक? ठीक तो नहीं खड़े, ये आप बिल्कुल राइट कह रहे हैं, ठीक नहीं खड़े। अब वो क्या इनके जनाजे पे खड़े या हो जाए जाके, कहाँ पे खड़े हों? इनको यहाँ तो दुकानें लेके दें वो इतने, अगर वो इतने हमदर्द हैं इन लोगों के। बिल्कुल, ये आपका जायज़ मुतालबा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अंकल, ये आपका एक जायज़ मुतालबा है कि जी अगर यहाँ नहीं खड़े होने दिया जा रहा ना, तो आप फिर हमें कोई दुकान दें या स्टॉल दें। और फिर मैं आपको ये भी बताऊँ, बंदे बेचारे कहाँ जाए, धूप में खड़े हो जाएं। अंकल इतनी रेडियाँ तकसीम की गई, इतनी रेडियाँ बांटी गई, आपने देखा नहीं? देखिए वो बांटी गई, आपकी बात बिल्कुल राइट है, जी। लेकिन ये देखें ये कहाँ जाए बेचारे, ये गरीब बंदा है। अच्छा। मरने वाला पहले वो हुआ है, वो धूप में कैसे कहाँ जाएगा? चलिए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम भाई, थोड़ा तेज बोलें। ठीक है, आप खैरियत से? ठीक है। क्या काम करते हैं? मैं देखूंगा देखो का काम करते हैं। काम शाम ठीक चल रहा है? ठीक है, शुक्र है। गर्मी ने थोड़ी सी हालात खराब कर दिए है। चले भाई, आज हम बात करें जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, ग्रैंड ऑपरेशन। अब से नहीं, काफ़ी माह हो गए हैं इसको, कि जैसे ये रेडी लगा के यहाँ रोड पे खड़े हैं, ये बनती नहीं है यहाँ पर। क्यों लगाई है, क्या वजह है? दुकान लेके दें इसको। हाँ? दुकानें लेके दें इसको। दुकानें लेके दें आपको, यही तो बात है कि गवर्नमेंट वाले फिर दुकानें भी तो लेके दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। काम शाम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा सर, काम। आपको नहीं पता कि तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुहिम चलाई गई, ग्रैंड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, मुकदमात दर्ज किए? हमको पता है, वो आप ये बात की है, रेडियाँ मरीवन ने दी हैं, वो कितने को आदमी को दिए हैं रेडियाँ? काफ़ी लोगों को दिए हैं। लाहौर के कितने मुकामात? किन्होंने पैसे दिए उन्होंने को रेडियाँ दी है ना, किन्हों को पैसे दिए उन्होंने को रेडियाँ दी हैं, हमारे को रेडियो क्यों नहीं दिया? तो कहा था अपनी पुरानी रेडियाँ दें, आप हमसे नहीं ले लें। वो ये करते नहीं ना, वो पैसे मांगते हैं।
भाई काफ़ी लोगों को दी हैं। नहीं दी है ना रेडियाँ, इधर किसी के पास देखो, इधर दिखाओ। आप ये पहले मुझे बताएं कि आप ये ठीक लगाए बैठे अपनी रेडी। गलत बैठे हैं हम, मेरे गलत बैठे हैं, हमको पता है। हम किधर वहाँ इधर ये छाँव, आप इधर छाँव में खड़े हैं, आपको पता है ना। इधर छाँव में हो तो धूप में किधर खड़े हुए हैं। जाओ हम आप इस वक्त रोड पे खड़े हैं, चलते रोड पे। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपके नज़दीक आप ठीक खड़े हैं? नहीं, हम गलत खड़े हैं। गलत खड़े हैं। तो आप क्या कहते हैं कि अगर आप लोगों को हटा रहे हैं या आप लोगों के ठेले हटा रहे हैं, मुतबादल क्या चीज़ होनी चाहिए? हम किधर जाइए, हम ही पाकिस्तानी है ना, हम पंजाब के हैं, हम क्योंकि बाहरों नहीं आए, हम किधर जाएँ, हमने इधर ही रहना है। हमने सारी ज़िंदगी इधर गुजारी है, तो हमने इधर ही काम करना है। अच्छा ये बताएं, कोई MCL के बंदे या कॉरपोरेशन वाले आते हैं? आते हैं, सब आते हैं। किधर जाते हैं? भाग जाते हैं। भाग जाते हैं, यही जवाब चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी रेडी है ये? जी यहाँ आप लगा के बैठे हैं, आपको नज़दीक ठीक आपने रेडी लगाई है? हाँ ठीक है। ठीक है, रोड के बीच में रेडी लगा ली है, तो अभी कोई कॉरपोरेशन वाला आएगा अंकल तो आप फिर चले जाएंगे क्या? चले जाएंगे। किधर जाएंगे? किधर जाए, जेल पास मुँह आए उस पर चले जाएंगे। नाक भूख जाएंगे रेडियाँ बचाने के लिए? हाँ। उनको तो रेडियाँ नजर आती हैं, वो तोड़ देते हैं, तोड़ देने ले जाना। तो फिर क्या करेंगे, काम कैसे करेंगे? अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है। तो अभी आप गलत खड़े हैं वैसे। हाँ गलत। तो इतने अंकल मुकदमात दर्ज किए गए, कोई पर्चा पुर्चा भी इस उम्र में आप पे हो गया, तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे, हाँ। वहाँ भी रोटी खानी, यहाँ भी रोटी खाएंगे। अच्छा, चलें, सही है, ठीक है जी। कुछ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें देख के खड़े हो गए। जी जी। तो अभी आप ऐसे ट्रैफिक या जाम नहीं कर सकते, आप खड़े नहीं हो सकते ऐसे। आज हम बात करें तजावुज़ात के ख़ात्मे पे। आपने देखा होगा कि काफ़ी इदारे हमारे फील्ड में मुतहरिक थे, काम शाम कर रहे थे तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए। एक अच्छी मुहिम आई थी, लोगों को पसंद आया था कि जी अब हमें गलियों में, बाज़ारों में रश दिखाई नहीं देखा। जो दुकान से कई फुट बाहर लोगों ने स्टॉल्स लगाए होते थे, जिसकी वजह से परेशानी का सामना होता था, फैमिलीज़ नहीं जा सकती थी, वो नज़र में नहीं आई थी। आपको कैसा लगा ये ऑपरेशन? ये बहुत अच्छा कदम था हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अगर एक दूसरी लिहाज से देखा जाए तो जो गरीब बेचारा ठेला लगाता है या रेडी लगाता है, उसका प्रॉपर हल निकाल के। आपने देखा नहीं मुतबादल रेडियाँ दी गई? नहीं, वो कुछ चंद लोगों को दी गई हैं, लेकिन इसका हल कैसे निकाल सकती है हमारी गवर्नमेंट? एक 1000 बंदा रेडी लगाने वाला है, 100 बंदे को रेडी लगा के दे दी है, बाकी 900 किधर जाएगा? तो वही बात आगे, अगर 1000 लोग रोड पे खड़े हुए रेडियां लगाएंगे तो लोगों के लिए तो चलने की भी जगह नहीं बचेगी। फिर ये गवर्नमेंट को हमारी को कुछ इसका हल खुद ही निकालना चाहिए ना, कि इसका कोई प्रॉपर एक जो है ना वे होना चाहिए। अब तो इतने सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं कि जिसकी भी रेडी नजर आती है तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं, ऐसे ही है, तोड़ देते हैं, लेके उठा के लेके चले जाते हैं यहाँ से। और ये भी कहा गया था कि आप ये पुरानी रेडी दे के आप नई रेडी ले लें। आप किसी भी लाहौर के इलाके में जहाँ मॉडल कार्ड बाजार बनाए गए हैं, उसका तो कोई किराया नहीं है ना भाई, ना रेडी का किराया है, ना ही इसके अलावा जो है वो रोड पे खड़े होने का किराया है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो लेना चाहिए, लेकिन इतना हमारी आवाम को शोर नहीं है कि या कोई इधर आए, गवर्नमेंट का बंदा खुद आए, पहले इनसे अपना इनका डेटा लेके तो इनको ला के दें, तो फिर ही ये कर सकते हैं, ये खुद ही जाके। अब तो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हर मुकाम पे अपनी रेडी दे दे, हालात तो वहीं रहेंगे ना। नहीं, इनको आए, पहले बंदा आए, जैसे ये भाई साहब बैठे हैं मेरे रेडी लगा के, इनको आगाह करे, इनसे इनका डाटा रिकॉर्ड ले, इनको बोले हम आपको फलानी जगह पे फलां नंबर की रेडी आपको दे देंगे, आपने यहाँ पे नहीं लगानी, उधर जाके रेडी लगानी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम बेटा। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। अंकल आज हम बात करें लाहौर में तजावुज़ात के ख़ात्मे पे जो ऑपरेशन जारी है उस पर। ये भाई साहब रेडियाँ लगा के खड़े हैं, रोड के बीच में ही खड़े हैं, आपके मुताबिक ये ठीक खड़े हैं? नहीं, ठीक तो नहीं खड़े, लेकिन ये कहाँ जाएंगे ये लोग? बात ये है कि इनको भी सहूलत मिलनी चाहिए। गरीब लोग हैं, वो अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत करके खाते हैं, रिज़्क़ हलाल खा रहे हैं, लेकिन इनको जगह मिलनी चाहिए इनको। अंकल आपने देखा जगह दी गई थी, मॉडल कार्ड बाजार बनाए गए, सहूलत बाजार बनाए गए, ये वहाँ जाएं अपनी ये रेडी। यहाँ नहीं ना बने इस इलाके में, ये शाह मीरा का इलाका है, इसमें नहीं बने, ये मुश्तबा शिजा और मान का इलाका है, यहाँ पे नहीं बने। वो हमारा भाई है। बात यह है कि पुराने लोग हैं यहाँ के, और पुराने नून लीग की हैं 40 साल से। तो बात यह है कि ये चीज़ें जो है ना, इनके लिए सहूलत होनी चाहिए। ये जो तरपाले नहीं उतार रहे हैं, तरपाले नहीं उतारने चाहिए, ये टीन डब्बा उतारने ये ठीक है, लेकिन ये बरसात के लिए, मौसम के लिए उन्होंने रखा हुआ है कि बारिश आती है। देखिए इनिशिएटिव यही था कि इक्वली सारी लेन में एक चीज़ें आगे देना, आगे लगा के दी मुश्तबा शिजा और मान ने, हमारा भाई है, उन्होंने लगा के दी हैं।
वो ऐसे फिर इनको भी प्लास्टिक। वैसे फर्क पड़ा है, ट्रैफिक कंट्रोल हुई, बाजार बजूर साफ हुए, कुशादा हुए। लेकिन ये चौक नहीं साफ होता, नीलम सलमा चौक जो है ना, ये साफ नहीं होता, ये रिक्शों की वजह से रश पड़ता है। अब देखिए सवाल यहाँ पर ये भी आ गया अंकल कि खाली रेडी वाले या फिर स्टॉल्स वाले ही नाजायज़ तजावुज़ात में नहीं आते, ये गैर कानूनी जो रिक्शे स्टैंड बना लेते हैं, पार्किंग स्टैंड बना लेते हैं, ये भी तजावुज़ात हैं। हाँ जी, ये सबसे ज़्यादा ये मसला बनता है मार्केटों में कि यहाँ पे जो आगे दुकानदार लगाते हैं ना, वो ज़्यादती करते हैं। वो दुकानदार नहीं लगाने चाहिए, उन्होंने को आगे फटे नहीं लगाने चाहिए। बात ये है कि ये तो चलो बैठे इधर चलेंगे, रेडी कोई आएगा कारपोरेशन वाला रेडी लेके चले जाते हैं, लेकिन इनको सहूलत मिलनी चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा बाजार बनना चाहिए। ये अंकल इससे पहले जो चाह मेरा बाजार था, मतलब ये पूरा आपने देखा होगा कि तब भी यही हाल था, स्टॉल्स आगे थे और कई कई फुट आगे बहुत ज़्यादा था, आगे बहुत ज़्यादा था। अब काफ़ी कंट्रोल है, काफ़ी बेहतर है, इस हुकूमत ने काफ़ी बेहतर किया हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि अगर जो रेडीमान हजरात हैं उनके लिए अगर कोई मुतबादिल चीज़ निकाल दें तो उसके बरक्स देखा जाए तो ये मंसूबा जो है इनका कामयाब है। हाँ जी, अच्छा है, चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा आप साइड पे आ जाएं क्योंकि ट्रैफिक ना मुतासिर हो। कैसे हैं आप, ठीक हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात कर रहे हैं तजावुज़ात के खात्मे पे, जो ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि जो रेडी वाले लगाए बैठे हैं फ्रूट्स रोड पर, आपके नज़दीक ये ठीक है? क्योंकि वो भी रोज़ी कमाने आए हैं। रोजी रोटी तो है हर एक के साथ ही, तो वो क्या ठीक है? एक साइड पे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, अगर तो वो चौंक में है या मतलब कि किसी मतलब कि बाजार में है तो वो गलत है। एक साइड पे हैं तो इतना ठीक टायर लगे हुए हैं, कहीं भी ले जाते हैं, कहीं भी खड़ी कर देते हैं, कहीं भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो जाती है। गवर्नमेंट का यही मानना है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए ना कि मतलब इनको फ़ायदा दें कि मतलब कि वो अपनी रोटी रोज़ी कहाँ से कमाएं। फिर देखें ना, एक बंदे के पास 10,000 रुपया है, उसने वही लगा के 100-200 रुपये कमा के अपने बच्चों को खिलाना है। सही कह रहे हैं आप। तो गवर्नमेंट ने मुतबादल मॉडल कार्ड बाज़ार बनाए, सहूलत बाज़ार बनाए, अपनी रेडियाँ दी मरीम नवाज साहिबा ने, तो वो भी तो एक मुतबादल चीज़ थी ना। वो बिल्कुल ठीक है। ये गली महलों में, ये बाज़ारों में मतलब के लगाते हैं ना, तो एक साइड पे लगाते हैं तो कोई इतना इशू नहीं है। तो मतलब कि एक साइड पे हो जाए, तो सड़क छोड़ के, ये नहीं है कि चौक में उधर जाके लगाएंगे। सर वही 5-6 लोगों को यहाँ पर अगर परमिशन दे दी जाए लगाने की, तो फिर वो आवे कावा बिगड़ जाता है आपके सामने। ये बिगड़ जाता है। तो फिर तो वही सारी चीज़ें नजर आएंगी। बिल्कुल सही है। तो आपके नज़दीक तजावुज़ात का खात्मा एक अच्छा ऑपरेशन रहा, या फिर आप कहते हैं कि छुरी चलाई? जो नजायज़ है ना वो ठीक है, जो नजायज़ है वो ठीक है, नजायज़ नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कह रहे थे आप उन्हें? ये आपके गिट्टे खींचेंगे। नहीं, हमारी क्या दुश्मनी है सर? सर मैं आपको क्या जानती हूँ पहले से? मेरी कोई दुश्मनी है आपसे अंकल? नहीं ना, आप मैं बेटियों जैसी हूँ मैं आपकी। जाहिर सी बात है, रोज़ी कमाने निकले, तो मैं क्यों आप कैसे क्यों कह रहे हैं? वैसे ही ये आप टीवी पे आ रहे हैं तो पता चलेगा कि ये रेडी वाले ब्लॉक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप समझते हैं कि मेरा मकसद ये है कि मैं टीवी पे आऊँ और उन्हें दिखाऊँ ये रेडी वाले? हाँ जी, ये मैं तो चाहती हूँ कि गवर्नमेंट एक ऐसी चीज़ बनाए ताकि आप लोग भी अपना कारोबार जो है वो आसानी से करें, अपने बच्चों का पेट पालें, और गवर्नमेंट की भी जो महदूद मुद्दत है उसके ना जो रेडियाँ नहीं लगी गवर्नमेंट ने, अच्छी लग रही पीछे लगा, जो लगा ले तो कोई इतराज नहीं है ना। खंबे तो 10-10 फुट आगे लगे हुए हैं, वो नहीं नजर आते हुकूमत को। खंबे के साथ अगर पीछे लगा लो तो फिर भी कमेटी वाले तंग कर दें। अच्छा। तो अच्छी बात नहीं है। कल अभी आप ये रोड पे खड़े हैं, अभी कमेटी वाले आ जाएंगे तो फिर आप कहाँ चले जाएंगे? फिर गलियों में भी जाना पड़ता है, फिर बाहर आना पड़ता कोई आपका परमानेंट ठिकाना नहीं है जहाँ आप आराम से रोजी रोटी बैठ के कमा है। सकते? कोई नहीं है, हाँ। ऐसा नहीं कोई है। नहीं है। क्या होना चाहिए, क्या मुतालबा आपका गवर्नमेंट? साइड में किधर जगह दे। अंकल देखें ना कि आप लोगों को परमिशन मिल जाएगी 4 रेडियाँ लगाने की, वो फिर दुकान वाले ठेले लगा लेंगे, फिर कोई और रेडी वाले भी आ जाएंगे। सही बात ऐसे ही है ना? हाँ बिल्कुल सही बात क्या है। करना चाहिए गवर्नमेंट? आपको जो बताना चाहिए, जो को बता रहे हैं ना, रेडियाँ उठा देनी चाहिए या यहीं रहनी चाहिए? देखो ये तो मतलब कोई आता ही नहीं है, घर देनी चाहिए, उठा देनी चाहिए, तो उनका फिर रोजी रोटी वो जाके अपने कमाएं, जिधर जगह ले और फिर कमाएं जाके। देखें क्या अफोर्ड कर सकते इसकी हैं? जगह तो एक आदमी 60,000, इसकी तो नहीं है ना, ये तो गवर्नमेंट की वो है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारी ये दुकानें बनी है, ले और बनाएं, अपनी अपनी जगह पर बैठे, ले सकते हैं आप, है इतना आप में कि आप अपनी दुकान खरीद लेंगे? नहीं, किराए पे ले लेना, रेलवे की प्लाट के साथ में पहले किराए पे ले ये। जी। नहीं, आज 8 दिन हो गए हैं अच्छा मुकम्मल। अच्छा इस वक्त बिना सामान दूर करना तो कल ले जाते हैं। अच्छा।
कोई आता ही नहीं है रंग कराने के लिए, कोई आता ही पैसे नहीं है लोगों के पास, बस वो कहते हैं हमारे पास कर लेते हैं लोग। नहीं है, तो कोई 3-4 हज़ार मजदूरी होती है, तो काम में कोई 3-4 हज़ार रुपये का रंग आ गया तो 10-15 हज़ार रुपया मामूली गल है, एवं लग जाता। सही है। तो आज 8 दिन हो गए हैं, बिल्कुल 8 दिन हो गए हैं, गाड़ी नहीं लगी। रोटी नहीं दोपहर की मिल रही। ऐसा तक की गल इनका भी इंटरव्यू ले जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह क्या काम करते हैं आप? 5 सिगरेट पान सिगरेट का। तो दुकान के बाहर कोई ऐसा स्टॉल वगैरह तो नहीं लगाया हुआ जो जिन्होंने 10-10 फुट मकान बढ़ाए ने, 10-10 15-15 फुट मकान, किधर? ये सारे रोड देख लें। अच्छा, आप जिधर खड़े हैं ये देखो, ये कोना ना, ये कोना अगर अंजायज ना हो तो मैं हाथ कुटा लूँ। ये कोना, शेड निकला हुआ है आपके। ये शेड नहीं, ये कोना भी, ये कोना आप कहते हैं इसको भी तोड़ देना चाहिए। ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਫੁੱਟ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ क्या है, ये क्या है, कानून तो फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये क्या है? ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਡ अगर गलत ना होवे, साफ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। होना चाहिए। ਇਹ देखो कितना बड़ा फुटपाथ देखे। तो नहीं ना रेडियां लगाते हैं, ये इनकी तो नहीं है ना जगह, ये वाली गवर्नमेंट की है ना, क्यों रेडियां वो लगाते हैं? कहते हैं हम कहाँ जाएं? चलना नहीं है ना, आवाम ने चलना नहीं है, चलना है आवाम ने। इधर तो गवर्नमेंट की जगह तो गवर्नमेंट की करे, इधर तो ਇਹ गवर्नमेंट की जगह ना, ਇਹ ਅੰਜਾਇਜ਼ ਹੈ। गवर्नमेंट जगह दे देवे, ਉਹ ਰੇੜੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। आप क्या फरमाएं? सिर्फ मरियम सीएम साहिबा की ना तस्वीर वाली रेडी होनी वो चाहिए, जायज़ है। वो जायज़ है। उसके अलावा तमाम चीज़ें नाजायज़ हैं, ठीक है। अब मैं भी रेडी लगाता हूँ, ठीक है। उस पर आप पिक्चर लगा ले सीएम साहिबा की, वो जायज़ होता है। मैं 3 दिन हो गए हैं घर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। मेरे बच्चों का मेरा किसने खर्चा उठाना है, मुझे बताएं। आप मुझे ये बताएं, सीएम साहिबा ने आना मुझे पूछने, ठीक है। मेरी कौन आया आज तक पूछने? मेरी वालदा बीमार, मेरे छोटे बच्चे, इन चीज़ों के मामला हमने खुद ही देखने हैं, ठीक है। पाकिस्तान में अगर कोई थोड़ा सा सीधा होने लगता है, ठीक है, यहाँ हुकूमत उसकी टांगे खींच देती है, ठीक है। यहाँ वो जौन सा ना सच बोल के अंदर हो जाता है, ठीक है। हमारे मुल्क में सच बोलना भी जौन सा ना एक समझ लें नाकामी है, सही है। ठीक है। हमारी गवर्नमेंट ने हमें दिया क्या है, ले ही लिया है, ठीक है। जो हम थोड़ा बहुत अपने बच्चों का करते थे वो भी हमसे सब कुछ छीना गया। सवाल वही भाई फिर से, क्या ये जो रेडियां लगाई गई हैं आपके नज़दीक ये जायज़ है या नाजायज़ है? आप खुद कैमरा मैन देखें, उनकी तरफ देखें, वो बुजुर्ग आदमी हैं, ठीक है। उनको क्या चाहिए मुझे ये बताएं। यही कुछ होता है ना। वो बुजुर्ग आदमी अगर इतनी गर्मी में 45 डिग्री में अगर काम कर रहा है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं नाजायज़ कर रहा है, जायज़ कर रहा है? आप भी इंसानियत के नाते देखा जाए तो ये बाबा जी रेडी लेकर भाग सकते हैं अगर कोई आ जाए? नहीं ना भाग सकते, ठीक है। चलो मैं तो मानता हूँ, मैं भाग भी लूँगा, रेडी को भी ले जाऊँगा, ठीक है। ये बाबा जी भाग सकते हैं, 10-15 हज़ार का सामान इनका उठा के ले जाएंगे। उनके दिल में ना कोई अल्लाह का खौफ है, ठीक है, ना कोई बात है। ये इंसानियत यहाँ मर गई है, ठीक है। अगर हमारे साथ ये नाजायज़ तजावज़ात जो उनसे है ना, अगर ख़त्म नहीं ना होते, ठीक है, फिर उसके साथ साथ हमें भी ख़त्म कर दें। रोड पे वो रोड रोलर लाएं, हमारी रेडियो समेत हमारे ऊपर से गुजार दें, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। सही है। तो आप क्या गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं या अपील करते हैं कि रेडी बान को क्या मुतबादल चीज़ दी जाए? क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादातर हमने यही देखा है कि उनके नज़दीक या तो ठेले वाला या फिर जो रेडी बान है वो सिर्फ वही तजावुज़ात हैं। नाजायज़ पार्किंग स्टैंड, ये नाजायज़ रिक्शे ड्राइवर जो कहीं भी रिक्शा खड़ा करके हो जाते हैं, खड़ा कर देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हो जाती हैं, वो भी तो तजावुज़ात हैं, वो भी तो अपनी जगह से तजावुज़ करते हैं। देखो ना, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है ना, ये पाकिस्तान से ऐसे ही सारी उम्र चलता रहा। अच्छा, कुछ बेहतरी नहीं आएगी? नहीं, कोई बेहतरी नहीं आ सकती भाई, इधर हो जाओ। साबित ही नहीं हो सकती। ये देखो ना, सिर्फ हमें एक लिमिट दे दें, ठीक है, कि हम उसको क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। हम काम करने आते हैं, किसी का दिल नहीं करता कि धूप में खड़ा होकर काम करे। हमारे पास छत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, इसके मुतबादिल हमें जो सा ना इतनी की लिमिट दे दें ताकि ना हम हुकूमत के ख़िलाफ़ तो हम जा नहीं सकते,
ठीक है, हम एक लिमिट दे दें, हम उसी में रहेंगे, उसी में काम करेंगे, हमारा और कोई मुतालबा करते हैं आप सीएम साहिबा से, मरियम नवाज साहिबा से की करना है। मैं खुद नून लीग का, उधर मेरा ब्लड जा रहा है बाईपास से, उधर नवाज शरीफ को गाली दे दी, मैंने फिर उसको पास ऑपरेशन छोड़ दिया। अच्छा, तो मैं तौबा तौबा करता नून लीग, फिर खुदा की कसम ऑपरेशन नहीं हुआ, ऑपरेशन हुआ, उन्हें नवाज शरीफ को गाली निकाली, तो मैंने उसको पकड़ लिया ऑपरेशन के दौरान। फिर ऑपरेशन ऑपरेट हुआ था ना, अच्छा। बाईपास हुआ था। उसने इनके लीडर को गाली निकाल दी तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लीग के ही है। बर्दाश्त नहीं हुई। फिर ते अब ये देखो ना, 1 फुट की जगह नहीं दे रहे, 1 फुट जगह पे ही नहीं देंगे। ये 10-10 फुट जेडे मकान बदे ने, मरियम साहब इन्हों को रजिस्ट्रियां कढ़ाओ ना, ते अगर तुसी सीएम है तो फिर वो रजिस्ट्रियां कढ़ाओ इन्हों को, 10-10 फुट मकान ना बदे होन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कोई रोड पूरा लगे जो। सही है, ठीक है जी। जो हमारी सीएम साहिब हैं ना, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं। नो डाउट कि 15-18 साल से मैंने लाहौर में उर्दू बाज़ार, अनारकली जैसे एरियों को उन्होंने ऐसे साफ कर दिया है कि पाउंड ही रख सकते थे। मैं कहता हूँ कि इतने बड़े बड़े लीडर आए, इवन यहाँ तक कि उनके खुद जो शहबाज शरीफ जो उनके चचादार, वो तक ये नहीं कर पाए। पर सीएम साहिबा ने बहुत अच्छा काम किया है। तो कई दूसरा ये कि जो गरीब हैं ना बेचारे, इनके आईडी कार्ड देख के, जिनके रेंट पे घर हैं, उनको वो रेडियाँ देनी चाहिए जो दूसरों को दी हैं, और बग़ैर मुनाफे के देनी चाहिए। इसी तरीके से कारोबार डेवलप होगा और आइंदा जो है वो उनको वोट पड़ेंगे, यही लोग निकल के देंगे। जब आप इनका ख्याल नहीं करोगे तो फिर आप वोट किससे मांगोगे? ठीक है, वोट इन गरीब अवामों ने देना। जब आप वो वोट दे देते हैं फिर आप उन लोगों को भूल जाते हैं। फिर दूसरा आप एक उन्होंने ये भी पॉइंट उठाया था कि जब किसी बाजार में एक दुकान के बाहर कोई ठेले वाला खड़ा होता है ना, तो वो दुकानदार भी ओवर चार्जिंग करता है उस ठेले वाले से, ऐसे बहुत ही है। पैसे लेता है। इस चीज़ को भी रोकने के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी काम किया है, अच्छा काम किया है। पर ये बेचारे अच्छे किए हैं, उन्होंने काम भी बहुत अच्छे किए हैं। कहाँ जाएंगे बेचारे? इनके बारे में भी तो सोचें ना। इनको कोई ऐसी जगह, उन्होंने जो रेडियाँ बना के दी हैं, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। पर वो उसका रेंट अगर वो चार्ज करते हैं तो इन लोगों से ना लें। ये बेचारे यही कमाएंगे तो यही खाएंगे, ठीक है ना। तो इनके लिए खुदारा, इनके लिए कुछ सोचें, गरीब आवाम के लिए सोचें, ठीक है ना। आप एक प्रोटोकॉल में चल रहे होते हैं, आपको कोई रोक के पूछ नहीं सकता, ठीक है। ये एक जो है ना बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। सही है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम काम क्या काम करते हैं? काम ठीक चल रहा है? तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र है, बीमार रहना मैं बस ठीक है, शुक्र अल्लाह। क्या हो गया आपको? शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, गले की खराबी भी है। अच्छा, तो ये आप इंटरव्यू ले रहे हैं? हाँ जी, आज हम इसलिए इंटरव्यू ले रहे हैं। सवाल हमारा ये है कि जो तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया है, किसी भी रेडी बान को रोड पे नहीं आने देंगे, किसी भी ठेले वाले को उसकी दुकान से तजावुज़ नहीं करने दिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। तो फिर क्या कहते हैं आप, क्या किया जाए? क्या ये ऑपरेशन जो वो कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? नहीं, ये देखो ना, जो जिसने हमारे आदमी ने रोटी तो खानी है, कहाँ से खाएगा? ये जो मरीम नवाज जो इन्होंने तरीका फड़ा हुआ है, ये कोई तरीका तो नहीं है। जिसकी डेडी लेके जा रहे हैं उसको तोड़ देते हैं, अगले का 2.5-3 लाख रुपए का काउंटर है, हमारा बंदा रोलना पे है, तो वो की करेगा? हाँ, सोना रोवो। नहीं अंकल, क्यों रोना? ये गरीब आदमी रोना ही है। आप किसी को छोड़ो, मैं मजदूर आदमी, मैं ड्राइवर हूँ। क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवर है। अच्छा, कितने पैसे मिल जाते हैं अंकल आपको महीने के? सही बोलना तो झूठ बोल? सही बोल 20,000 रुपये 20,000 गुजारा हो जाता है 20,000 में? की करिए फिर? 20,000 रुपये बिल आया है बिजली का, वहीं दे देंगे पैसे सारे। तो की करेंगे? राशन कहाँ से लाएं? राशन अल्लाह पाक देगा। नहीं फिर भी जाहिर सी इसलिए बात राशन पुलिस। है, मैं ज़रूर। अच्छा, कहने का ये मकसद है कि जो इन्होंने पॉलिसी शुरू की हुई है ना, ये गलत है। ये तो उन्होंने ठीक है जो वो कर रहे हैं तजावुज़ात का खात्मा, वो आप कह रहे हैं गलत है। तो ये रेडियाँ वगैरह ठीक लगी हैं? इनको यहाँ होना चाहिए? नहीं होना तो चाहिए। तो कहाँ जाएंगे वो? आप बताएं। मुझे आप बताए ना। सर उनके मुताबिक आप तो उधर की है ना, कुम्भ की बात करनी है नहीं, आपने। मैं तो ग्राउंड रियलिटी की बात कर रही हूँ ना। आपने कुम्भ की कि बात करनी है। अरे नहीं सर, मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ। एक बंदा खड़ा है इस उम्र में, वो कहाँ जाएगा? तो यही तो बात तो है। बादल दे है ना, आप ये मुतालबा कर आप मुझे सकते हैं। देखिए, मैं रेडी लगाई हुई है मैंने, ठीक है।
मेरे पाँव भी सूखे हुए हैं, ये देखें, मैं नहीं देख सकता, मैं किधर जाऊँगा। कारपोरेशन वाले आए हो चुके हैं, सारा सामान के पीछे हो गए रेडी फिनिश कर देंगे। ये क्या इंसान कहने को मुला जिन्होंने रेडियाँ मिली ने ना। तो आप कहते हैं कि साला साल से जो निज़ाम जैसे चला आ रहा था वैसे ही चलने ना चले, जगह बनाए उनकी एक कि ये जैसे मच्छी मंडी उन्होंने बाहर निकाल दी है, बड़ी दूर से मच्छी मंडी बाहर निकाल दी है ना, ऐसे भी इनको जगह दे, मखसूस जगह दे। तो भी आप लोगों ने इधर ही रहना है, इससे आगे नहीं जाना, तो फिर रहना। इसके बाद में तो क्या कर सकते हैं, काउंटर हैं, काउंटर लगे हुए हैं, लोग खा रहे हैं खाना कोई कमाने के लिए, क्या करेंगे लोग। ठीक है, मज़ीद नाज़रीन हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, हम शाहमीरा के इलाके में मौजूद हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने नाजायज़ तजावज़ात जो हैं वो अपनी दुकानों के बाहर लगाई हुई हैं। यहाँ पर लोगों की अपनी दुकानें मौजूद हैं। इसके अलावा भी बाहर जो है अपनी हदूद में रहकर इन्होंने नई स्टॉल्स लगाए हुए। दुकानों के बाहर आपने देख रहे हैं मेरे पीछे कि बड़ी तादाद में आप ये जैसे कि जूतियों वाला स्टॉल लगाया, इसके अलावा कपड़ों वाला, और भी इसके अलावा बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों ने जो है वो अपने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। फिर जब बात आती है इदारों की कारकर्दगी पर, तो रोज़ाना की बुनियाद पर शायद MCL वाले भी यहाँ पर आके विज़िट करते हैं, इंक्रोचमेंट वाले, LDA वाले अपने अपने काम करने के लिए आते हैं। वक्ती तौर पे जुर्माने भी कर दिए जाते हैं, ये अपनी चीज़ें भी अंदर ले जाते हैं, लेकिन अगले दिन वही से फिर से हालात जो हैं वो हमें देखने में नज़र आते हैं। दुकानदारों से बात करने की जब हम कोशिश करते हैं, अव्वल तो पहले बात करने से इनकार कर देते हैं, बट जब उनसे वजह जानते हैं कि क्या है तजावुज़ात की वजह, तो उनका आगे से फिर रवैया जो है ना देखने में आता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। ठीक है अंकल, आप अल्हम्दुलिल्लाह, काम शाम ठीक चल रहा है? आजकल नॉर्मल ही है। आजकल नॉर्मल ही है, ठीक है। अंकल आपने देखा होगा कि आपकी इतनी बड़ी माशाल्लाह दुकान है, उसके बावजूद भी आपने जो स्टॉल्स हैं वो बाहर लगाए हुए हैं, दुकान से बाहर। क्या वजह अंकल? जब तजावुज़ात का ख़ात्मा किया जा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन हुए रहे हैं, तो जब आप लोग ही बाज नहीं आएंगे तो आप पे तो जुर्माने फिर किए जाएंगे। ये असल में हमारा काम ऐसा है कि थोड़ा डिस्प्ले बाहर होगा तो फिर किसी को नहीं पता है। डिस्प्ले बाहर होगा, बट अगर कोई गुजर भी रहा है ख़रीदारी के लिए, जब उसको पता होगा कि यहाँ पर दुकान है, ऑब्वियसली जिसने ख़रीदना होता है वो अंदर आके शॉपिंग करके चला जाएगा। क्यों ज़रूरी है? एक चीज़ को रोकने के लिए पहले मुहिम चलाई गई, फिर थोड़ी सख्ती की गई, फिर जुर्माने किए गए, फिर चीज़ें ज़ब्त करना शुरू कर दी। अब जब लोग ही बाज नहीं आ रहे तो आप क्या कहते हैं फिर इससे ज़्यादा सख्ती क्या की जाएगी? ये वक्ती तौर के लिए बाहर है बस। क्या वक्ती तौर पे? कब तक के लिए बाहर है? अभी कोई MCL वाला आएगा या कोई कॉल करके बुलाएगा, जैसे हम ही आए हैं, अभी कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं होता, तो हम कॉल करेंगे, वो चीज़ें उठा के ले जाएंगे, तब आप लोग अंदर कर लेंगे ये चीज़ें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब आपकी दुकान के बाहर कोई बंदा स्टॉल लगाए बैठे तो वो चीज़ आप लोगों को नागवारा है, आप कहेंगे कि नहीं जी ये नाजायज़ है। आपने अपनी ही दुकान की चीज़ें बाहर लगा दी हैं जो कि मना है, तो फिर इसका हल किसके पास है? फिर आप पे तो सख्ती की जाएगी ना। उतार लेते हैं जी, उतार लेंगे। ये तो आप मेरे आने पे उतार लेंगे ना, हम चले जाएंगे या टीमें विजिट करके चली जाती हैं, हालात फिर वही के वही हैं। कसूरवार हम इदारों को ठहरा रहे होते हैं। आपने विजिट कर ली है? मैंने विजिट नहीं, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी भी क्यों यही कहा जाता है कि शायद इदारे सुस्त रवि का शिकार है, इदारे अपना काम नहीं कर रहे हैं, MCL या इंक्रोचमेंट LDA अपना काम नहीं कर रही है, इसलिए तजावुज़ात जो है अभी तक कंट्रोल नहीं हुई। असल कसूरवार तो फिर हमारे दुकानदार ही हैं ना, जो कि तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए तैयार ही नहीं है, जुर्माने दे रहे हैं, पर्चे करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी फिर यही काम जारी है। तो क्या कौन है फिर कसूरवार? ज़ाहिर दुकानदारी हम दुकानदारी हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह पाक का काम शाम ठीक चल रहा है? हाँ शुक्र अल्लाह पाक का। अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं सर तजावुज़ात के ख़ात्मे से, तो अभी मैंने दुकानदार से पूछा, उन्होंने कहा कि ठीक है जी कसूरवार हम ही हैं। कसूरवार यही हैं आपकी नज़र में? ठीक है। इदारे के लोग आते हैं चेकिंग के लिए? देखो जी मेरी बात सुने, आते तो ज़रूर हैं। जब ये जो बाज़ार में काम हो रहा, आप सबसे पहले जो है ना, जो भी आपका बायोडाटा है वो सबसे पहले कॉर्पोरेशन वालों से पता करें। अच्छा। जब उनका बड़ा अफसर जो होता ना, जब वो रात को सोया हुआ होता तो सुबह वो उठता ना, उसके सराहने के नीचे 2 लाख की पर्ची पड़ी होती है।
और जब वो दफ्तर में आता वो पढ़ता ये पर्ची किसने लिखी है, हाँ ठीक है। जब वो दफ्तर में आएगा तो जो से छोटा अमला होगा उसको वो पर्ची दे देगा कि लो भी मेरी बीवी ने मुझे रात को ये पर्ची दी है, उसके भांजे की शादी है तो 2 लाख रुपया मुझे चाहिए, तो ये लेकर आओ। जब वो बाज़ार में आएंगे, 1000 किसी से पकड़ा, 1000 किसी से पकड़ा, 2 किसी से दिया, जब वो 2 लाख रुपया इकट्ठा करके ले गए, आप मुझे ये बताएं कि ये लोग जो रोटी कमा रहे हैं दोबारा फटे उठाएंगे क्यों? आपने कहा, मेरी बात सुने, आपने कहा कि करप्शन हो रही है, इन शॉर्ट आपने यही कहा। मेरा यहाँ पर सवाल ये था कि तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुहिम स्टार्ट की गई, ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। अंकल के पास इतनी बड़ी दुकान है, जैसे कि अभी हम खड़े हैं दुकान के अंदर ही, बाहर स्टॉल्स क्यों लगाए, क्या वजह है? वो इस गलत नहीं है क्या? नहीं है तो गलत ही ये माजरा ठीक नहीं है। बाकी ये आगे ये अंदर भी लग जाए तो कोई बात नहीं है, गाहक देख के अंदर भी आ जाता है। तो बाकी ये देखिए भला इन्हीं लोगों का है, जुर्माने से यही लोग बचेंगे, FIR इन्हीं पर नहीं होंगी, कानून के दायरे कार में रह के काम ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, देखो ये जो बाहर लोग काम कर रहे हैं, ये दुकानों के अंदर भी काम हो सकता है, इनके बाहर ही खलारा पा के जो अपना काम शुरू कर रहे हैं। नहीं, जब गाहक आएगा वल्लाह खैर राज़िकीन, जिसको तो अल्लाह पाक ने देना है, मालिक दे वो ही है। टारगेट सिर्फ हम ठेले वालों को बनाएं या फिर रेडी बान हजरात को बनाएं तो वो तो गलत है ना, ये भी तजावुज़ात में है। फिर देखें कोई नाजायज़ कहीं पार्किंग बना लेता है, वो भी तजावुज़ात में है। कोई अपना लोडर रिक्शा कहीं खड़ा कर लेता है, वो भी तजावुज़ात में है। बल्कि कोई हद से ज़्यादा बोल भी जाता है तो वो भी तजावुज़ात में ही है, वो भी अपनी हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गया। चलें, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? जी मेरा भी यही काम है, गारमेंट्स। इधर ही काम करते हैं जी, इस दुकान पर नहीं, वो सामने दुकान है। वहाँ भी यही हाल है कि आपने दुकान से बाहर स्टॉल्स लगाए हैं? पूरी मार्केट में यही हाल है। अच्छा, तो क्यों कंट्रोल नहीं किया गया शाह मीरा को? मतलब काफ़ी इलाकों के लाहौर के जब नाम आए, पता किया गया तो यही कहा गया कि तजावुज़ात का खात्मा जी हर जगह हो गया है। तजावुज़ात का खात्मा जब हो गया, तजावुज़ात फिर खबर मिली जी तजावुज़ात एक बार फिर से सर उठाने लगी, क्या वजह? क्या इदारे सुस्त रवि का शिकार हो गए? नहीं, इदारे तो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पर टीमें भी आती है चेकिंग के लिए, सब कुछ होता है। लेकिन ये बाज़ार के अंदर ऐसा सिस्टम बन गया हुआ कि एक दुकानदार ने बाइट लगा लिया तो फिर दूसरों देखा देखी लगा, मजबूरी बन जाती है दुकानदार की कि मेरी दुकान नज़र नहीं आ रही, देखें इसने लगाया हुआ तो मुझे भी लगाना चाहिए। ये मसला है। मतलब एक आदमी की वजह के से पूरा बाज़ार को परेशान होना पड़ता है। अगर एक आदमी एक दुकानदार लगाता है तो फिर पूरा बाज़ार को लगाना पड़ता है। तो अभी आपकी दुकान के बाहर, वो सामने वाली आपकी दुकान है? जी बिल्कुल, वो सामने उस पर भी लगा हुआ है, बिल्कुल बाहर स्टॉल है, फुटपाथ के ऊपर लगा हुआ है। कोई अफसर आता है जब इलाके को विजिट करने तो तब ये सारी चीज़ें अंदर हो जाती हैं, क्या होता है तब? आपको क्या पहले से कॉल आ जाती है? कुछ भी नहीं, कॉल वगैरह कुछ भी नहीं है। जब टीम वगैरह कोई भी आती है, फुटपाथ पे लगा होता है तो कुछ नहीं कहते ज़्यादातर जो टीमें आती हैं। अगर कौन सी टीम्स है जो मना कर रही हैं कि फुटपाथ पे आप लोग लगा सकते हैं? जहाँ तक आप ऑर्डर्स आए हैं वो यही है कि आप शटर के बाहर तक कोई भी चीज़ जो है वो नहीं अलाउ है, कोई भी चीज़ आप नहीं लगा सकते, क्योंकि फुटपाथ जो है वो पैदल चलने वाले लोगों की जगह है। बेसिकली मतलब जो हमारा भी यही है, पर्सनली किसी से अपनी दुश्मनी का इजहार करना या दुश्मनी निकालना नहीं है। आप लोगों को जुर्मानों से बचाना है, आप लोगों के ख़िलाफ़ जो अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए उनसे बचाना है, मुकदमात दर्ज हो रहे हैं उनसे बचाना है। तो जब एक चीज़ लागू कर दी गई है आप लोगों पर तो फिर आप लोग उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, कसूरवार आप लोग। बिल्कुल हम कसूरवार हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम कसूरवार नहीं हैं, लेकिन मैंने जो आपको वजह बताई है कि एक दुकानदार की वजह से सबको परेशान होना पड़ता है कि एक दुकानदार ने बाइट लगाया है, कोई कुएं में छलांग मारेगा तो क्या बाकी भी मार देंगे? बाजार की रूटीन बन गई है ना कि मतलब हर दुकानदार को देखी जैसे काम चल रहा है, ऐसे तो नहीं होता कि फिर आप बताएं कि इस चीज़ को रोकने के लिए आप क्या कहते हैं, कौन सा एक्शन लेना चाहिए? अब क्या चीज़ बाकी रह गई है जो वो कर दें? कल इस बाज़ार में टीम आई है, उन्होंने सबको कहा है कि भाई अपनी दुकानों के बाहर बिल्कुल कुछ नहीं लगाना। पहले तो काफ़ी नीचे लगा हुआ था ये जो स्टॉल्स वगैरह जितने भी लगे होते हैं, और ज़्यादातर स्टॉल्स जो दुकान वालों के नहीं है, बाहर जो जिन्हों के दिए हुए ना वो लगाते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पर एक मशवरा आप लोगों को यही कि अगर आप कहते हैं कि जी डिस्प्ले लगाएंगे तभी चीज़ बिकेगी, तो आपको डिस्प्ले पे इतने कपड़े लगाने की क्या ज़रूरत है? अगर लोगों को दिखाना ही है कि जी कपड़ों की है तो आप एक डमी बस खड़ा कर दें बाहर, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जी कपड़ों की शॉप है, हम अंदर आके शॉपिंग करके चले जाएं। ये इतना लाद देना, कपड़े हैंगर लटका देना और ये इस तरीके से सजावट करना, क्या कहते हैं जी, दिखता है तो बिकता है। फिर वैसे ही है ना कि दिखाने के लिए लगाया हुआ है कि कस्टमर को पता चले कि हर तरह की वैरायटी है। ठीक है जी, मज़ीद आगे चलते हैं, देखते हैं बाज़ार के क्या हालात हैं। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त एक और कपड़ों की दुकान के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी इन भाई साहब ने फुर्सत से तजावुज़ात लगाई हुई हैं, 2 कुर्सियाँ रखी हुई हैं।
बाहर ही अपनी दुकान के एक जो है स्टूल सामने रखा है, तो इसे कहते हैं फुर्सत से तजावुज़ात लगाना। खैर एक इनके पास ये फट्टा भी इन्होंने लगाया हुआ है बाहर, जिस पर डिस्प्ले के लिए अपनी सारी चीज़ें लगाई गई हैं। दिखाने का मकसद आप लोगों को यही है कि बारहा बार आप जितने मर्ज़ी प्रोग्राम्स कर लें, हम MCL के बंदे अपने जितने मर्ज़ी काम कर लें, इसके अलावा जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लोग हैं वो जितना मर्ज़ी काम कर रहे हैं, तजावुज़ात जो हैं वो 100% कायम रहेंगी। तजावुज़ात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। सवाल आ जाता है इदारों की कारकर्दगी पर कि क्यों काम नहीं कर रहे हैं। फिर ये भी बात है कि जब हमारे इदारे काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे लोगों को भी कॉरपोरेट करना चाहिए, इसके अलावा ताउन करना चाहिए बाकायदा, कि अगर वहाँ से 50% कोई काम हो रहा है तो आप भी हर चीज़ को बेहतर अंदाज में करने के लिए 50% अपना दें, ताकि तजावुज़ात का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाए। कुछ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। ठीक है आप अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप अंकल? आज का रिटायर हैं। रिटायर हैं आप, चलें सही है। फ्री हैं आप आजकल? कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? बस मसरूफ़ नहीं है। हाँ? मसरूफ़ नहीं है। हाँ, घरेलू वैसे आसान है, खुश है, महंगाई जो है घर बैठ के हो रहा है गुजारा? बड़ी अरूज पे है। तो गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा बस ऐसे ही हो रहा है। मत जाए, चेहरे देख के पता लगे। महंगाई बेटा तो बड़े खुश लग रहे हैं। बेटा बहुत ज़्यादा महंगाई है। अच्छा। हर लिहाज से महंगाई है। वो घर बैठे हुए सरकारी रोटी खा, वो घर बैठे हुए बड़े पुरसुकून है बेचारे। हम बच्चे कर रहे हैं वेदे पर, वो घर पे बैठे हुए बड़े पुरसुकून है उन्हें, क्योंकि उन्होंने 1 लाख की जगह 5 लाख बना दी थी ना। और यहाँ मुतमईन है बजट से, बजट आया अच्छा आ गया बजट। बड़ा बजट है। अच्छा, जी वो इस गाँव के सूबाई बजट जब आया पंजाब का, जी जी, सेनेट की तनख्वाहें बढ़ी, कौमी असम्बली की बढ़ी, EOB वाले 10 साल से इसकी जान को रो रहे हैं। इसकी किसकी को? शहबाज शरीफ की। वो 7,000 से लेके 11,000 तक लेते हैं। वो कह रहे हैं हमारा डबल कर दो। और इसको कितना अर्सा हो गया, कब से वज़ीर आला बन रहा है, अभी तक डबल नहीं किया इसने। इसी के दौर में EOBI की मैनेजमेंट 8 अरब रुपया खा गई है। EOBI की मैनेजमेंट 8 अरब रुपया खा गई है। इसकी कानों पे जूं नहीं रेंगी। वैसे तो MPs की तनख्वाहों में इजाफे हुए, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में गरीबों का बजट है नहीं है। तो EOBI मजदूर हैं 7,000 से लेके 11,000 तक ले रहे हैं। वो 10 साल 12 साल से कह रहे हैं इसको कि डबल करो इसको। वो इसको डबल नहीं कर रहे, अपनी 4 गुना 50। आपने वो कहा कि इसको डबल नहीं करे। इसके अलावा जब ये पंजाब का बजट पास हुआ, इसमें जो मुलाजमीन है उनकी मजदूर की तनख्वाह में इजाफा किया गया 3,000 रुपये, 37,000 से 40,000 कर दिया। बेटा वो भी वैसा है दिखलावे के लिए। कितना कौन है 40,000? दिखलावे के लिए है, दिखलावे के लिए है। वही तो। हाँ जी, दिखला 40,000। मैं यहाँ प्राइवेट फैक्ट्री में 15 साल मैंने एज ए मैनेजर काम किया। 40,000 मिले आपको? 15 साल, सुने ना, 15 साल। और 2016 में रिटायर हुआ था और उन्होंने मेरा हिसाब नहीं दिया था। 2.5 लाख रुपया मेरा बनता था बात, उन्होंने हिसाब नहीं दिया था। अब जाके सारे दुखी ने। कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है अंकल, आज जो हम बात करें बेसिकली वो इस पे करें कि मरियम नवाज़ शरीफ ने तजावुज़ात के ख़ात्मे की एक मुहिम स्टार्ट की। ग्रैंड ऑपरेशन जारी हैं जगह जगह, जिसकी तजावुज़ात बाहर है, मतलब देखें अभी ये टूटा हुआ है इनका। इसके अलावा जो भी अपनी दुकान से तजावुज़ करेगा, कोई स्टॉल बाहर लगाएगा, कोई डमी बाहर लगाएगा, कोई ठेला लगाएगा या रेडी खड़ा करेगा, उठा ली जाएगी, जुर्माने होंगे, मुकदमा दर्ज होंगे। ठीक है। तो अभी भी इतनी बड़ी तादाद में आप देखें यहाँ पर लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, क्या होना चाहिए फिर इन लोगों के साथ? नहीं, इनके ख्याल भी रखना चाहिए। बात ये इनके रोजगार का बंदोबस्त करें ना फिर वो। अच्छा सर, अगर एक पूरी दुकान मौजूद है, ठेले लगे हुए हैं, बाहर रेडियाँ लगी हुई हैं, इनके रोजगार का बंदोबस्त करें। वो ये लगाना ज़रूरी है। ज़रूरी है, क्या करें, भूखे मरेंगे वो, बच्चे नहीं पालेंगे वो। भूख ही तो है। उनके बच्चे, वो बच्चे नहीं पालेंगे बेचारे, गरीब लोग हैं सब। आप देखें, आप कहते हैं कि रेडियाँ जो हटा रहे हैं, ठेले हटा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। बहुत गलत कर रहे हैं, उनको दें, उसका सब्स्टिट्यूट दें कुछ। आप कह रहे ऑल्टरनेट चीज़, अल्टरनेट दें कुछ। अब जो रेडियो का खात्मा किया है पूरे पंजाब से या लाहौर से कह लें, तो उसके मुतबादल रेडियाँ भी दी। उसके देखी थी आपने? देखी है? नहीं, रेडियाँ तो देखी हैं, लेकिन ये है कि ये कोई हल नहीं है, इसका मुस्तकिल हल नहीं है ये। अब ये रिक्शे वाले खड़े हैं, ये भी तो नाजायज़ तजावुज़ात में आ जाती हैं, रोड के ऊपर गैर कानूनी तौर पर। वो सवारी कहाँ से लेंगे, घरों से आके लेंगे। ट्रैफिक मुतासर होती है, मुसाफिरों की सवारी। उन्होंने यही कहा, मतलब देखें गवर्नमेंट ने यही सोचा। कुछ लोगों में भी खामियां हैं। सर अब देखें कि एक दुकान मौजूद है, आपकी अच्छी खासी दुकान चल रही है, दुकान के बाहर मकसद क्या है ठेला लगाने का? वो गलत है। दुकान वाले अगर बाहर लगाते हैं वो तो गलत है।
वो तो बिल्कुल गलत है। वो असल सही मानों में वो आती है, एनक्रोचमेंट वो आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र लगा। ये देखिए मरीम नाज ने हमें नंगा कर दिया सारा ही। अच्छा नहीं लग रहा? साफ सुथरा साफ सुथरा ही लग रहा, गर्मी में मर रहे हैं हम, ना पंखा ना शंखा। अच्छा, हाँ जी, कहाँ पंखे लगाए हुए थे आपने? ये शटर के नीचे पंखे लगे हुए थे तो कुछ तार दिए। सारी धूप अंदर आ गई। मकसद यही था कि सारी चीज़ें अब इक्वल कर दें, बाजार में कोई भी नाजायज़ तजावुज़ात ना ख़त्म हो। आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि तारे शारे भी नज़र नहीं आएंगी। ये तारें भी तो नाजायज़ तजावुज़ात हैं। बिल्कुल, ये तारे जो थे तंग करेंगी। ये देखिए सारा काम खराब हो रहा है। अंडरग्राउंड होना चाहिए काम। सर बात यह है कि तजावुज़ात के खात्मे के लिए जगह जगह मुकदमात दर्ज हुए क्योंकि लोग कर रहे थे हट धर्मी, स्टॉल्स बाहर लगा रहे थे। कोई कारोबार पे नुकसान हुआ या बेहतर? ये गरीब आदमी फट्टे जो लगाते हैं इनका भी सोचे। जो उनकी दुकानें हैं वो ठीक है, पीछे हो गई, तो ये फट्टे शट्टे वो बेचारे कहाँ जाएंगे? फट्टे लगाने ज़रूरी हैं? ज़रूरी है, जो उनका फट्टा ही है वो क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि जी हमने रोड को कुशादा करना है, फुटपाथ इसलिए बनाई गई कि पैदल चलने वाले बासानी चल सकें। वो ठीक है चल लें, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह दें, नॉर्मल चला लें 4 फुट 3। MCL वाले अभी भी आते हैं विजिट कर? आते हैं, लेकिन वो उठा लेते हैं ना बाद में चीज़ें उठा लेते हैं। चलाकियाँ चल रही हैं। दुकाना का बस दी दुकाना इस बार दी ने कि दुकाना जो दुकाना ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚ ਰਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫੱਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ यही मकसद था ना, जो दुकानदार था फटे वालों से इतने इतने पैसे लेते थे। ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਆ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ तो 10 फुट का फट्टा लगा ना, एमरजेंसी कुछ इतने सवारी लंघ नहीं सकती, एमरजेंसी कोई पर लंघ नहीं सकता। फुटपाथ से 3-3 फुट 4-4 फुट देने, छोटे छोटे फट्टे ला लें। नहीं सर, अगर आप सर 1 इंच की भी इजाजत दे दें तो लोग तो... लेकिन गरीब आदमी मर गया ना बेचारा। गरीब आदमी ने जायज़ करी है तो मतलब नहीं लगा, गरीब आदमी जो मर्जी करे। गरीब आए तो कुछ भी करता रहे तो क्या करेगा गरीब बेचारा, जिसके पास है ही कुछ भी मर सर रेड़ियाँ तकसीम की हैं। ਉਹ ਤਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੇੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੇੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੇੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ हुकूमत पाकिस्तान ਦਾ। सर ये किसका है? ये किसी बच्चे अंदर है वो। ये अब ये बताइए, ये क्या ठीक है फुटपाथ पे लगा, ये ठीक है? नीचे कोई भी उतरे गिर जाए तो क्या हालात होंगे? इसलिए होता है कि चलने के लिए इंसाना वहाँ से चलने वास्ते होता है। इन जर्मनी ने या अपना जापान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ है। नहीं सर मान रहे कि तजावुज़ात का खात्मा ज़रूरी है ना, वो ठीक है, सफाई हो जाएगी एक दफ़ा, अच्छा हो जाएगा। आप लोग फिर अगले दिन बाहर आ जाएंगे? वो नहीं आ जाएगी, जो पर्ची काट के देंगे ना फिर अंदर ही रहेंगे। वो पर्ची अपने खीसे जाती है। हाँ जी, एक ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰਚੀ ਖੀਸੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰਾ ਮੱਛੀ ਸ਼ੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਣੀ ਲਵਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ। आपकी दुकान किधर है? आपने फटा बाहर लगाया? नहीं, अंदर कर दिए। अंदर ही कर दिया आपने? क्यों अंदर किया? आप भी बाहर लगाए, जुर्माना देते रहे, आपको क्या है? ये शेख साहब साथ चलना ही है ना, देखो मेरी बात सुनो, सबके साथ चलेंगे तो आज तो 65 साल पहले मैंने चाचा रफीक मेहर साहब ने दिखाई थी नक्शा ਇਹਦਾ 43 फुट चौड़ी सड़क है ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 20 फुट लोगों ने तजावुज़ात की हुई हैं, 20 फुट भी नहीं है। गल काफी आगे आ गई है। नजायज नजायज ही है ते जायज जायज ही। आप बताएं नाजायज जो कर रहा है उसके साथ क्या किया जाए सलूक? ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਲਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ट्रैफिक ਬਹੁਤ ਜਾਮ ਸੀ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ कसूर है? मान गए अब आप? बिल्कुल मान गए हैं, लेकिन मानने वाली जो गलती है वो माननी पड़ेगी। जो मान जाए वो अच्छी बात है। असूल है उन्होंने असूल अपनाओ, कानून ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਵੋ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ कि नजायज़ तजावुज़ात ख़त्म करो सर। और ये अब से नहीं, ये पता नहीं साल से चलता आ रहा है कि नाजायज़ तजावुज़ात ख़त्म होनी चाहिए, हो जाएंगी। सख्ती से एक्शन अब लिया गया। ये देख सकते हो बाइक सारी लग जाती है, ये बाइक स्टैंड पे ये भी गलत है, ये भी नाजायज़ तजावुज़ात। ये देखो ना, अब बाइक लग गई है, रिक्शे वाले कहीं भी दिल करता आके खड़े हो जाते हैं। तो उतनी चली गई ना। पता की क्या पार्किंग होनी चाहिए। अगर असं बिल्डिंग बनाने ना, पार्किंग प्लाजों के लिए इतनी जगह रखी गई। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਣੇ ਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ
एडे को दयूस ने कुछ वाशरूम नहीं बनाते 50 दुकानों से वाशरूम नहीं बनाया तो मोटरसाइकिल बहुत दूर सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब आपके मुताबिक, अब आपको मैंने बताया कि जैसे मुकदमात भी हो रहे हैं दर्ज, इसके अलावा एक्शन भी लिया जा रहा है, इसके बावजूद अगर कोई नाजायज़ तजावुज़ात खड़ी करता है, आप लास्ट में मुझे बता दें कि क्या सख्ती से एक्शन लेना चाहिए? आप देखिए ये वो बात वही है ना कि मैं पंजाबी से बात गल पता की ये डंडे के बीच में ये डंडे दे डंडा चलेगा तो ठीक होंगे जो तुम कहो ना कि वैसे ही ये इस तरह नहीं होना, इंज ही होना कि चलान तुम करते जाओ, पैसे भरते रहने इतों पुलिस की गड्डी सर, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमें कॉल्स वगैरह आ जाती हैं जब कोई विजिट होने वाला होता है, फट्टे उठा के मंदिर उनको लगे होते हैं ना पैसे, वो कॉल तो करनी है, फिर ये उठा लो भी आ रहे हैं पीछे। आप कह रहे हैं आवे का आवा बिगड़ चुका है और बिगड़ा रहेगा, इसको सवारने में टाइम लगेगा। चले जी, ठीक है नाजरीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा, हमने दिखाने की कोशिश की कि तजावुज़ात जो एक बार फिर से सर उठाने लगी थी उसकी मेन वजह ही क्या है। MCL के लोग अपना काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं ये भी आपने देखा कि अभी भी चाहमीरा के पूरे बाज़ार में नाजायज़ तजावुज़ात जो हैं मौजूद हैं। दुकानों के बाहर स्टॉल्स अभी भी लगे हुए हैं और कुछ या फिर कह लें 50% कसूर हमारे दुकानदारों का या हमारे शहरियों का भी है जो कि बाज़ आने के लिए तैयार नहीं है। उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिए जा रहे हैं, मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, उनको फ़ाइन होते हैं, जुर्माने होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, लेकिन फिर से जब अगला दिन शुरू होता है तो दोबारा से वो तजावुज़ात जो हैं वो रोड पर आ जाती हैं। आपने आज के प्रोग्राम में देखा किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जाएगा, मज़ीद तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए कितना वक्त दरकार होगा, ये तो हमारे गवर्नमेंट में बैठे अफसरान को पता होगा या फिर हमारे नुमाइंदों को पता होगा। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।